मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। कुर्बानी के बाद घर घर दावतों की तैयारी, कलेजी पर हाथ साफ, अब बिरयानी, पुलाव और कढ़ाई गोश्त की बारी। रात में बारबेक्यू की महफिलें सजेंगी, बच्चा पार्टी भी पुरजोश। दुनिया में ईद की खुशियां, गजा में अपनों के बिछड़ने का गम। इसराइल के वहशियाना हमलों में मजीद 41 फलस्तीनी शहीद। अल-कस्साम ब्रिगेड से झड़पों में मजीद 2 इसराइली फौजी हलाक। दहशतगर्द इसराइल के गजा में ईद उल अजहा पर भी आग और बारूद की बरसात। इसराइली तैयारों के गजा में बमबारी, मजीद 34 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस का मगरबी किनारे में भी पनाह गजीनों के कैंप पर हमला, 7 फलस्तीनियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। रफा में अल-कस्साम ब्रिगेड के हमले, 8 इसराइली फौज हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सदर मुमलिकत के हमरा नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ। वज़ीर आज़म नमाजियों से गले मिले और ईद की मुबारकबाद पेश की। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बेटों और अजीज़ों क़ारिब के साथ जाती उम्रा में नमाज ईद उल अज़हा अदा की। नमाज ईद के बाद आवाम की खुशहाली, मुल्क व कौम की तरक्की और सलामती और फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की। नवाज शरीफ अजीज़ व क़ारिब और कारकुनान से ईद भी मिले। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नमाज ईद लाहौर में अदा की। मोहसिन नकवी ने अजीज़ों क़ारिब और लोगों से ईद भी मिले और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में सिफारतकारों के हमरा नमाज ईद अदा की। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने सक्खर और राना सनावला ने फैसलाबाद में ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने नमाज ईद उल अज़हा अपने आबाई ज़िला डेरा इस्माइल खान में अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने ईद की नमाज डेरा बुगटी में पढ़ी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के अहले पाकिस्तान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि आजमाइश और इम्तिहान में हमें साबित कदम रहना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईद उल अज़हा के मुबारक दिन के हकीकी मानों को समझते हुए जज्बा कुर्बानी की तरवीज में अपना किरदार अदा करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि मुल्क की खातिर झूठी अना और ज़ाती मुफादात की कुर्बानी देने का अहद करना है। वज़ीर दाखिला का दिफाए वतन के लिए कीमती जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूतों को खराज अकीदत। मोहसिन नकवी का मज़लूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों से भी इजहार हमदर्दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अस्करी क़यादत ने कहा कि ईद उल अज़हा का मुक़द्दस और बाबरकत मौका कुर्बानी के अजीम तर जज्बे की याद दिलाता है। ईद के मुबारक दिन पर हम वतन की आज़ादी और अमन के लिए शोहदा और गाजियों के मकरूज़ हैं। अस्करी क़यादत ने शोहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत भी पेश की। पहले उनको उनके अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगनी चाहिए कि अपने बात की PTI की कि जो जो उन्होंने इस मुल्क के साथ किया है पहले उसकी माफ़ी मांगे और फिर जो है डेफिनेटली आगे जाए। और मैं समझता हूँ माफ़ी मांगने में भी कोई हर्ज नहीं है, अपनी गलती मानने में भी कोई हर्ज नहीं है, अपने गुनाह मानने में भी कोई हर्ज नहीं। कुछ भी हो जाए मैं मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन करूँगा और उसको मैं जहाद फ़ी सबीलुल्लाह समझ कर रहा हूँ। ये सिर्फ मेरे अल्लाह ताला को पता और मेरे बीच में है। ये PTI को अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए। शर्जील इनाम एमन की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिहाद समझकर मुनशियात फरोशों के खिलाफ काम कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने नमाज ईद हैदराबाद के इलाके टंडूजा में अदा की। नमाज ईद के बाद शर्जील मेमन ने कुर्बानी भी की। मेरा नहीं ख्याल कि जब एक इलेक्शन के नतीजे में एक नज़म कायम हो चुका है, हुकूमत कायम हो चुकी है,
और इलेक्शन के रिज़ल्ट को तमाम जमातों ने तस्लीम कर लिया है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि इससे पहले भी गालबन तीसरी पार्लियामेंट होगी जो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो जमहूरियत के लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि हुकूमत जो है वो कोई मुद्दत पूरी करे ना करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आईनी तरीके से कोई भी किसी के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद कर सकता है। पीटीआई इलेक्शन तस्लीम करके ही पार्लियामेंट में है। धांधली का शोर सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए है। फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे या ना करे, पार्लियामेंट को पूरी करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि मौलाना की मुसालियत और जमहूरियत पसंदी ओपोजिशन की सियासत पर गालिब आएगी। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का अलविदाई मैच जीत लिया। ग्रीन शर्ट्स ने आयरलैंड को 3 विकेटों से हराया। कप्तान बाबर आजम 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शाहीन अफरीदी की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस प्लेयर ऑफ द मैच करार। कौमी टीम मेगा इवेंट के सुपर 8 मरहले से पहले ही बाहर हो चुकी। यूरोपीय पार्लियामान में दाईं बाजू की जमातों की फतह। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में एहतजाज फूट पड़े। हजारों लोग सड़कों पर आ गए। फ्रांस की लेबर यूनियन, तलबा और इंसानी हकूक़ के ग्रुप एहतजाज में शामिल। फ्रांस में पहले ही कबल वक्त पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान हो चुका। इंतखाबात 2 मरहलों में 30 जून और 7 जुलाई को होंगे। और बाबर आजम समेत 6 क्रिकेटर्स अमेरिका में कुछ दिन क़याम करेंगे। इमाद, आमिर, हारिस, शादाब और आजम बाद में आएंगे। बाकी खिलाड़ी आज रात वतन वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। 19 जून की सुबह लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर पहुंचेंगे। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंचने में नाकाम।